बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक अहम इशू जो सदर मुमलिकत की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए वो जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, उसके हवाले से जो समाअत हुई है, सदारती रेफरेंस की समाअत, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़रा गौर से सुनिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स से दिए कि जी जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए, और मगरिब में भी लोग पार्टी के अंदर ही गुस्से का इजहार करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जी वोट डालकर शुमार ना किया जाना, यानी वोट डालने के बाद शुमार ना किया जाना, ये तो तौहीन आमेज़ है। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तौहीन आमेज़ है ये। अच्छा ठीक, आर्टिकल 63A में ये जो नाअहली है उसका पूरा निज़ाम भी दिया गया। कहते हैं सिर्फ सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। नाअहली का जो पूरा निज़ाम दिया गया है आर्टिकल 63A में, लेकिन जो नाअहली है उसकी मुद्दत के हवाले से सवाल है कि कितनी मुद्दत होगी। अच्छा, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के किरदार पर कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं, PTI के सीनियर रहनुमा, वो भी बड़े सवालात उठा रहे थे, बल्कि तनकीद कर रहे थे। जैसा कि मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि जी जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो कहते हैं जवाब पढ़कर लग ऐसा रहा था कि जैसे ये नून लीग की कोई ज़ेली तंजीम है। ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे। और मेरे साथ प्रोग्राम में अज़हर सदीक़ साहब, एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब, बड़े सीनियर माहिर कानून हैं, आप उनको टीवी स्क्रीन पर देखते रहते होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं एग्री करता हूँ इस बात से। यानी एक सीनियर माहिर कानून की भी ये राय है कि उनको भी ऐसा लग रहा था जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी राय का इजहार किया, या PTI के कुछ दीगर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जवाब पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नून लीग की ज़ेली तंजीम है। ये छोटी बात नहीं की, वैसे बड़ी बात की है फवाद ने। अच्छा जी, इसके अलावा मैं बाकी भी ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ कि जो रिमार्क्स थे जो समाअत के दौरान, ज़रा ये चीज़ा जो बातें वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जी 5 रुकने आपको पता है लार्जर बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वोट डालकर शुमार ना किया जाए तौहीन अमेज़ है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, हम बात ये की, उन्होंने कहा आइन में पार्टी सरबराह नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है, और पार्टी की मजमूई राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय ज़रूरी होती है, और जो पार्टी पॉलिसी उसे इन्हराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। अच्छा, अटर्नी जनरल ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। और मुद्दत के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया कि जी चीफ जस्टिस ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। अच्छा, अटर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि एक तशरीह तो ये कि इन्हराफ करने वाले का वोट ही शुमार ना हो। अच्छा, उस पर जस्टिस ये जमाल मंदोखेल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा है कि क्या D-सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है, यानी जब तक D-सीट हो तब तक वोट शुमार हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, जस्टिस मज़हर आलम साहब ने कहा है कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि अपोजिशन के साथ मिल जाएं। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने यह भी कहा है कि बलोचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने फिर क्या कहा कि जी बलोचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज़्यादा ज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है। पार्टी टिकट पर असम्बली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं होता। ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, और अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा जी, एक और बात अटॉर्नी जनरल ने की कि हर रुकन जो है ना वो 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा, निज़ाम कैसे चल सकता है। अच्छा जी, ये तो सारा था इसका अहवाल। इसके अलावा एक और अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने 2 अहम बातें की हैं। आपको पता है जो उन्होंने गवर्नर राज लगाने की बात की थी सिंध में, जिस पर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया था पीपल्स पार्टी का भी, और कुछ लोगों ने, इवन PTI के भी कुछ लोग थे जो इस हवाले से जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने ख़ासतौर पर, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने इस बात पर बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया शेख रशीद साहब को, जो उन्होंने तजवीज़ दी थी गवर्नर राज के हवाले से। क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए आपको पता है कुछ हालात ऐसे होते हैं और उसमें आपको पूछना पड़ता है, राय
لینی پڑ رہا ہے, مطلب آپ کو پوچھنا پڑتا ہے, اب اکیلے گورنر راج نہیں لگا سکتے. اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی قانون کا حصہ ہے اور پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں, اور وزیر اعظم کے پاس اب یہ باقاعدہ ڈسکشن چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس آئینی اختیارات ہیں کہ وہ ملک میں ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, اور جو جلد انتخابات ہیں اس کے حوالے سے قانونی آپشنز بھی ہیں اور آئینی آپشنز بھی ہیں. یعنی آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ ایمرجنسی بھی لگا سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے, ان کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, سمت کیا ہے, تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. اور ایمرجنسی لگانے کے علاوہ جو انتخابات ہیں وہ اگر آپ جو ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اگر الیکشن جلدی کروا سکے تو آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یس ہاں عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی اختیار ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت سے تجزیہ کار بھی شروع دن سے بات کر رہے تھے, جس طرح اپوزیشن نے جب سے کمر کسی ہوئی تھی کہ اپوزیشن بڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے چلی, اور اپوزیشن کا یہ تھا کہ بس عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے. اچھا ابھی میں وہ ایک اور بات سن رہی تھی کہ بہت سے جو لوگ ہیں, جو جتنی پارٹیز ہیں, ان کا شکریہ ادا ابھی سے کر رہے ہیں. کون شکریہ ادا کر رہے ہیں جی؟ شہباز شریف صاحب, جیسے وہ اگلے وزیر اعظم ابھی ہی بن چکے ہیں. اب یہ سچویشن ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کمر کسی ہوئی ہے. وہ تو کسی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو مرضی باتیں کر لیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ میری حکومت نہیں گرا سکتے ہیں, آپ گرا کر دکھائیں. وہ جو 27 تاریخ کا جلسہ ہے نا, اس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. حکومت کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو, حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں, جس کو بھی آپ ٹی وی پر دیکھیں گے, جس کو بھی بات کرتے ہوئے سنیں گے, وہ کہتے ہیں جی 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے نا وہ پوری کہانی الٹ دے گا. عمران خان صاحب نے سرپرائز بھی دینا ہے, اور عمران خان صاحب نے مطلب سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ جی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں بہت زیادہ حکومت کے پاس ایسی جو کہ پوری گیم کو الٹ کر رکھ دیں گی. وہ آڈیوز اور ویڈیوز کس سے ریلیٹڈ ہیں, کس سے متعلق ہیں, یہ جلسے میں چلائی بھی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا.